देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसला वैधता को लेकर के आखिरी आस रिव्यू पिटीशन क्यों। साथियों, बात करेंगे यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जैसा कि साथियों आपको अवगत करा दें, 28/11/2023 सभी को पता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया एनआईएस डीएलएड को लेकर के। उसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड माना कि इसकी जो आपकी वैधता है वो 18 माह की है और ये 24 माह के वैधता के बराबर कैसे जो है स्पष्ट रूप से होगी, और ये आपकी वैधता जो है फुलफिल नहीं कर रही है जो स्पष्ट रूप से एनसीटी के प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के मानक है। तो साथियों, बात करें इसी वैधता और अर्हता को लेकर के कई सारे प्रयास किए गए। जब से जजमेंट आया स्पष्ट रूप से गजट को लेकर के प्रयास किए गए, कई सारे पत्र भी लिखे गए, लेकिन साथियों अभी तक उसकी तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ, ना तो एनसीटी की तरफ से ना ही शिक्षा मंत्रालय की तरफ से। तो साथियों, और गजट भी अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। गजट पब्लिश करने को लेकर के आरटीआई भी जो है डाली गई, लेकिन आरटीआई से भी स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर क्यों गजट पब्लिश नहीं हुआ है। हालांकि बात करें उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, कोर्ट केस की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन साथियों बात करें तो हमें गजट पर तो स्पष्टीकरण लेना ही लेना है। लेकिन साथियों यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वर्तमान में वैधता को लेकर के है। साथियों, बात करें अभी हाल फिलहाल में सभी को पता है असम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और कल नोटिस जारी करके शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 18 माह का जो प्रशिक्षण प्राप्त एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं दिया जाएगा। साथियों यहीं तक नहीं, साथियों बात करें आप सभी को बता दें बिहार शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है टीआरई 1 में जितने सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आए थे अभ्यर्थी उनका जो है स्पष्ट रूप से चयन रोका गया है, उनको काउंसलिंग नहीं कराई गई है। केबीएस भर्ती की बात करें वहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र रोका गया है, और टीआरई 2 की बात करें बीपीएससी की, वहाँ पर भी अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वैधता पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और साथियों बात करें इस मामले में जो आदेश आया कहीं ना कहीं आप सभी को अवगत करा दें, उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी वहीं से मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डिसीजन दिया। लेकिन साथियों अब बात करें वैधता को लेकर के हमारे पास उम्मीदें और कायस क्या है। साथियों बात करें वैधता को लेकर के जो आखिरी उम्मीद या आखिरी आस है वो रिव्यू पिटीशन ही है। साथियों बात करें इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, और स्पष्ट कर दें तो पप्पू सर इसके लिए लगातार कंटिन्यू रूप से प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, और स्पष्ट रूप से वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन कोर्ट में दाखिल किया जाए। पिछले रविवार को जो साथियों बैठक हुई वहाँ पर साथियों की संख्या कम थी, लेकिन साथियों फिर से जो है नेक्स्ट जो है संडे को बैठक रखी गई है, सभी को पता है, पटना के गांधी मैदान में। लेकिन साथियों बात करें रिव्यू पिटीशन को लेकर के सभी को सहयोग और सभी को तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि साथियों अब एक ही उम्मीद है रिव्यू पिटीशन अगर दाखिल होगी तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें आप सभी लोग के लिए स्पष्ट हो सकेंगी। और साथियों बात करें इस बार रिव्यू पिटीशन इस आधार पर दाखिल की जा रही है, स्पष्ट रूप से जो है टॉप मोस्ट सीनियर इस केस में आपके लिए अपेयर होने वाले हैं, और जो आर्गुमेंट कहीं ना कहीं हुए थे पहले सुनवाई में, अगर उनमें जो भी कमियां रह गई थी या जो भी चीज़ें थी उनको स्पष्ट करके पूर्णतया जो है रिव्यू पिटीशन में बात की जाएगी। हालांकि साथियों रिव्यू पिटीशन पहले दाखिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन साथियों प्रयास किया जा रहा था कि विभाग इस पर निर्णय ले और अपने हिसाब से कोई निर्णय लिया जाए, लेकिन स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। और स्पष्ट रूप से अगर बात करें मंथन और मीटिंग की बात निकल कर सामने आ रही है, लेकिन निर्णय की स्थितियाँ नहीं सामने आ रही। लेकिन साथियों अब समय बीत रहा है और आपको रिव्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिव्यू के अलावा आपके पास कोई और दूसरा चांस नहीं है। गजट भी आप अपने हिसाब से पब्लिश नहीं करा सकते हैं, क्योंकि हमें प्रयास कर सकते हैं, लेकिन गजट भी पब्लिश नहीं होता दिख रहा है। तो साथियों बात करें जो भी साथी प्रयास कर रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है, पब्लिकेशन विभाग जा रहे हैं वहां से भी स्पष्ट रूप नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर गजट क्यों नहीं पब्लिश हो रहा है। तो इसका सीधा सा स्पष्ट निर्देश यही है, जब तक शिक्षा मंत्रालय नहीं चाहेगा तब तक आप सभी लोगों के लिए स्थितियां क्लियर नहीं हो पाएंगी। लेकिन साथियों रिव्यू में जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपनी कई सारी तथ्यों को हम फिर से कोर्ट में रखेंगे और कोर्ट में उस पर विचार करने को लेकर के कहेंगे कि जो आपने फैसला दिया है एक बार उस पर जो है फिर से विचार किया जाए, और एक बार देखा जाए कि जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं इनकी वैधता पर जो सवाल खड़ा किया गया है उसमें क्या क्या खामियां हैं, एक बार उनको जरूर देखा जाए। तो आशा है रिव्यू पिटीशन से कई सारे मुद्दे हल होते नजर आएंगे, जिसमें वैधता तो सबसे बड़ी बात है साथियों। लेकिन साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्रिय भागीदारी नहीं दिख रही है, चयनित शिक्षक साथी स्पष्ट रूप से सक्रिय भागीदारी नहीं निभा रहे हैं। साथियों रिव्यू पिटीशन चयनितों को लेकर के कैसे महत्वपूर्ण है अवगत करा दे। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई अभी आपकी हुई है मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएलएड मैटर में। साथियों बात करें वहां पर एक जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई थी पिछली सुनवाई में, तो स्पष्ट रूप से साथियों वहां पर जो है ये आर्गुमेंट किया गया था कि एक रिव्यू पिटीशन जो बीएड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस समय जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं पेंडिंग है, तो साथियों उसका आलोक लिया जाए और उस पर जो है विचार करके निर्णय लिया जाए, या उसमें जो भी निर्णय होगा उससे कहीं ना कहीं ये फैसला प्रभावित हो सकता है। तो साथियों इस आर्गुमेंट को देखते हुए जस्टिस ने स्पष्ट कर दिया
कि जो है हम अगली सुनवाई जो है स्पष्ट रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, अगर रिव्यू पिटीशन होगी तो आप चयनित साथियों को ये जरूर सिक्योर करेगी कि जो आदेश किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसको लेकर के रिव्यू दिया गया है या रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, तो चयनित शिक्षक साथियों को उसका लाभ जरूर मिलेगा। और साथियों, अगर बात करें आपने सक्रियता नहीं दिखाई, अगर हाई कोर्ट में फैसले को लेकर के स्थितियां बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट आदेश को मानते हुए कहीं ना कहीं स्थितियों पर विचार किया जाएगा। तो सभी हमारे चयनित शिक्षक साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया इस रिव्यू पिटीशन की जो मुहिम छेड़ी गई है स्पष्ट रूप से इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि साथियों रिव्यू दायर करना बहुत बड़ी बात है। और साथियों, यहाँ पर हमारा 14 लाख का परिवार है। अगर हम चाहें तो तैयारी करके 1 से 2 दिनों में अपनी जो है रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं आप सभी की सख्त जरूरत है। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया इस रिव्यू पिटीशन को दायर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएं। साथियों, रिव्यू के माध्यम से जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बड़ी और आखिरी उम्मीद ही दिख रही है। साथियों, इसके अलावा सीधे तौर पर हमारे पास अगले कोई चांस नहीं है, क्योंकि रिव्यू के माध्यम से हम फिर से कोर्ट में अपनी बातों को रख सकते हैं। कोर्ट उन पर विचार करेगा, निर्णय जो भी होगा वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का होगा। उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है सर्वमान्य होता है, और कोई भी राज्य जो है जो वर्तमान में फैसला लिया गया है उसको नकारेगा नहीं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौके की जो स्थितियां कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं होंगी। साथियों, बात कर लें यहाँ पर वैधता को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उसको फुलफिल करने को लेकर के जो भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उस पर कोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि कोर्ट जो भी निर्देश जारी करेगा वो सरकार भी मानेगी और स्पष्ट रूप से उस पर निर्णय भी लिया जाएगा। तो समझ साथियों से मेरा यही निवेदन है कि अब जो हमारी उम्मीद है और जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है वो है रिव्यू पिटीशन। तो सभी साथियों से मेरा एक ही अनुरोध है, कृपया रिव्यू पिटीशन के लिए जो भी सहयोग हो सके करें और जल्द से जल्द रिव्यू दाखिल किया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में आप सभी को पता है कई सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं हमारी स्थितियों पर विचार किया जा सकेगा। और कोर्ट के अधीन जो भी फैसले हैं कहीं ना कहीं उन पर बहुत ही चीज़ें स्पष्ट होती हैं। और साथियों, आपको अवगत करा दें, ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों, जिन आर्गूमेंट के कारण हमारे लिए फैसला हमारे विपरीत गया, क्या हो सकता है कि अगली जब सुनवाई हो तो सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका होगी, रिव्यू होगा, तो स्पष्ट रूप से उस पर विचार किया जाएगा। और स्पष्ट रूप से कोर्ट में जब विचार किया जाएगा तो कई सारे तथ्यों को अभ्यर्थियों के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी टीम्स है वो प्रयास कर रही हैं कि आखिर किन तथ्यों के आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिव्यू पिटीशन लेकर के जाएं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं टीम इस पर डिसाइड कर चुकी है, इस पर विधिक राय ले चुकी है। और हो सकता है इस आपके केस में अगर आपने सहयोग किया तो कपिल सिब्बल सर को हायर करने का प्रयास जो है टीम के माध्यम से किया जाएगा, जिससे एक धुआंधार बहस आपके मैटर में देखने को मिलेगी। और साथियों, बात करें, ये प्रयास जारी है, लेकिन इसके लिए साथियों सभी को पता है लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं। लेकिन साथियों, आपको सहयोग जरूर करना पड़ेगा, सहयोग करेंगे तभी रिव्यू हो पाएगा, वरना कहीं ना कहीं स्थितियां अकेले जो है रिव्यू पिटीशन नहीं दाखिल किया जा सकता है। तो हमारे समस्त साथियों से मेरा अनुरोध है, रिव्यू को लेकर के प्रयास करें, क्योंकि रिव्यू अब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। सभी को पता है कोर्ट ओपन हो चुका है, जो भी चीज़ें थी, जो भी प्रयास आपने किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयास करते रहें, प्रयास को कम ना करें। लेकिन साथियों, यहाँ पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि रिव्यू को लेकर के जो बात की जा रही है स्पष्ट है, रिव्यू जरूरी है। रिव्यू अगर कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों, स्पष्ट रूप से बात करें तो सभी जो हमारी टीम्स हैं, स्पष्ट रूप से NIS DLED की सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी साथी एकजुट हों, जो भी टीम्स हैं उनके लीडर्स एकजुट हों और रिव्यू को लेकर के बात करें। कोर्ट में रिव्यू दाखिल करना बहुत जरूरी है। और साथियों, इसके लिए कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अन्य सभी विकल्पों पर प्रयास किया जा चुका है। अगर निर्णय की स्थितियां होंगी तो निर्णय लेकर के स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल आपको प्रयास करते रहना है, अपनी बात को अवगत कराते रहना है, दबाव बनाए रखना है। अगर दबाव बनेगा तो निर्णय जरूर लिया जाएगा। साथियों, इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो आशा करेंगे इस वीडियो को तमाम साथी जो भी हमारे NIS DLED से जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी साथियों तक शेयर करें, जिससे सभी को ये महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। साथियों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कोर्ट में फिर से जाएंगे, रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, आखिरकार कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बड़ा निर्णय जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।